मेरे प्रिय बच्चों, मनुष्य की उम्र उसके शरीर की होती है, उसके सपनों की नहीं। यह संदेश हमें बार बार स्मरण कराता है कि सपने देखने की कोई आयु नहीं होती। जब तक हृदय में विश्वास है और मन में उत्साह है, तब तक जीवन में नई शुरुआत संभव है। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था केवल पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर पड़ाव पर सपनों का स्वरूप बदल सकता है, परंतु सपनों का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। बचपन में सपने रंगीन होते हैं। एक बच्चा कभी डॉक्टर बनना चाहता है, कभी शिक्षक या कभी सैनिक। उसके सपनों में मासूमियत और असीम संभावनाएं होती हैं। उस समय उम्र छोटी होती है, परंतु कल्पनाएं बड़ी होती हैं। बचपन के इन निर्मल सपनों को कभी तुच्छ न समझो। यही सपने आगे चलकर जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। युवा अवस्था में सपनों का स्वरूप बदल जाता है। अब उनमें जिम्मेदारी जुड़ जाती है। करियर, परिवार, समाज और आत्मनिर्भरता के सपने आकार लेने लगते हैं। कई बार असफलताएं भी सामने आती हैं। तब मन टूटता है और व्यक्ति सोचता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। किंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें यही सिखाता है कि असफलता उम्र की सीमा नहीं, बल्कि अनुभव की शिक्षा है। यदि युवा अपने भीतर धैर्य और विश्वास रखे, तो हर असंभव संभव हो सकता है। अक्सर लोग कहते हैं, अब मेरी उम्र निकल गई, अब क्या सपना देखना। यही विचार सबसे बड़ी बाधा है। उम्र केवल संख्या है, संकल्प नहीं। इतिहास गवाह है कि अनेक लोगों ने जीवन के उत्तरार्ध में, अर्थात बहुत समय निकलने के बाद, महान कार्य किए। जब तक सांस है, तब तक अवसर है। सपनों और उम्र का संबंध वैसा ही है जैसे दीपक और तेल का। यदि मन में उत्साह का तेल है, तो उम्र का दीपक लंबे समय तक जलता रहेगा। लेकिन यदि मन निराशा से भर जाए, तो युवा भी वृद्ध जैसा महसूस करने लगता है। इसलिए मेरा यह संदेश सदैव स्मरण रखो, अपने मन को सकारात्मक रखो। वृद्धावस्था को अक्सर लोग विश्राम का समय मानते हैं, परंतु आत्मचिंतन और आत्मविश्वास का यही अवसर होता है, बल्कि सुनहरा अवसर होता है। इस अवस्था में व्यक्ति के पास अनुभवों का खजाना होता है। वह चाहे तो समाज को मार्गदर्शन दे सकता है, नई कला सीख सकता है या आध्यात्मिक
उन्नति का मार्ग चुन सकता है। सपने यहाँ भी जीवित रहते हैं, बस उनका रूप भौतिक से आध्यात्मिक हो जाता है। कई बार युवा लोग अपने सपनों को इसलिए त्याग देते हैं क्योंकि समाज या परिवार कहता है कि यह उम्र के अनुकूल नहीं है। परंतु मेरा संदेश सदैव यही है, यदि सपना पवित्र है और किसी का अहित नहीं करता तो उसे अवश्य पूरा करने का प्रयास करो। दूसरों की सीमाएं तुम्हारी सीमाएं नहीं बननी चाहिए। सपनों को पूरा करने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं: श्रद्धा, सबूरी और प्रयास। श्रद्धा हमें विश्वास देती है कि हमारा सपना सार्थक है। सबूरी हमें धैर्य देती है कि सही समय पर फल अवश्य मिलेगा। और निरंतर प्रयास हमें लक्ष्य के निकट ले जाता है। उम्र के साथ शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, जिम्मेदारियां बदलती हैं, किंतु आत्मा की आकांक्षा नहीं बदलती। यह सदैव आगे बढ़ना चाहती है। यदि हम अपने भीतर के उस स्वर को सुन लें तो हर उम्र में नया उत्साह पा सकते हैं। ईश्वर हमें सिखाते हैं कि सपनों का अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। किसी की सेवा करना, किसी दुखी को मुस्कान देना, ज्ञान अर्जित करना या आत्मिक शांति पाना, ये भी सपने ही हैं। और इन सपनों की कोई आयु सीमा नहीं होती। जीवन में कई लोग 25 वर्ष की आयु में ही हार मान लेते हैं और कुछ लोग 70 वर्ष की आयु में नई शुरुआत करते हैं। अंतर केवल सोच का है। जो स्वयं को सीमित समझता है वह सीमित हो जाता है। जो स्वयं को असीम समझता है उसके लिए आकाश भी छोटा पड़ जाता है। सपनों और उम्र का वास्तविक संबंध मन की स्थिति से है। यदि मन युवा है तो वृद्धावस्था भी ऊर्जा से भरपूर होगी। यदि मन थका हुआ है तो युवा अवस्था भी बोझिल लगेगी। इसलिए अपने मन को सदा उत्साह, कृतज्ञता और सकारात्मकता से भर कर रखें। सपने देखो, उन्हें सहेजो और उन्हें साकार करने का साहस रखो। उम्र को कभी भी अपनी सीमाओं का कारण मत बनने दो। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम्हारे सपने अमूल्य हैं, उसी दिन से तुम्हारी वास्तविक यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। याद रखिए, ईश्वर ने जीवन का उपहार दिया है और हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर दिया है। चाहे आप किसी भी उम्र में हो, अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखें। सपनों की ज्योति ही जीवन का अर्थ है। श्रद्धा और सबूरी के साथ हर उम्र में सपनों को उड़ान दें। सपनों को उड़ान दें। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए और अपने मन की जो भी व्यथा है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए
ताकि समय समय पर इस तरह का संदेश आपको प्राप्त होता रहे। ओम साईं राम।